नमस्कार दोस्तों। आज की ये जो कविता है बहुत ही सुंदर और संदेश देने वाली कविता है, जिसमें आपको बहुत सारी परिवर्तनकारी चीजें दिखाई देंगी जो अभी आपको समाज में दिखेगी। और यह कविता राकेश जोशी जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका नाम है रुको बच्चों। तो देखिए बच्चों को कैसे रोकते हैं राकेश जोशी जी। बोलते हैं, रुको बच्चों रुको, सड़क पार करने से पहले रुको, तेज रफ्तार से जाती इन गाड़ियों को गुजर जाने दो। मतलब कि ये जो तेज रफ्तार से जा रही है गाड़ियां, इनको गुजरने तक बच्चों को रोकने के लिए बोलते हैं आगे, वो जो सर से जाती सफेद कार में गया, वो जो सर से जाती सफेद कार में गया, उस अफसर को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। वो 12 या कभी कभी तो इसके बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। मतलब वो जो अफसर सर से गया सफेद कार में, वो कभी कभी तो 12 बजे के बाद भी पहुंचता है अपने विभाग में। दिन महीने और कभी कभी तो वर्षों लग जाते हैं उसकी टेबल पर रखी फाइलों को खिसकने में। मतलब उस ऑफिसर के टेबल पर रखी फाइलों को खिसकने में दिन महीने और कभी कभी वर्षों लग जाते हैं। इसलिए उसे जाने दो, उसके जाने तक, गुजर जाने तक रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुक जाओ। फिर रुकाते हैं बच्चों को, क्या बोलते हैं, रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। रुको बच्चों, उस न्यायाधीश की कार को निकल जाने दो। कौन पूछ सकता है उससे कि तुम जो चलते हो इतनी तेज कार में, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारी अदालत में कितने साल से। मतलब ये बात कोई नहीं पूछ सकता है न्यायाधीश से कि तुम जो इतनी तेज रफ्तार में चलते हो कार से, तुम्हारी अदालत में कितने मुकदमे पड़े हैं कितने साल से, कितने मुकदमे लंबित हैं तुम्हारे अदालत में कितने साल से। ये बात कोई नहीं पूछ सकता। कहने को कहा जाता है, केवल कहने को कहा जाता है कि न्याय में देरी की अवहेलना है, लेकिन नारों में, सेमिनारों में बोलने के लिए है ऐसे वाक्य। मतलब ऐसे वाक्य केवल नारा लगाने के लिए और सेमिनार में बोलने के लिए ही ऐसे वाक्य होते हैं कि न्याय में देरी न्याय की अवहेलना है। और बोलते हैं, कई बार पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते ऊपर की अदालत तक पहुंच जाता है आदमी, और नहीं हो पाता है इनकी अदालत का फैसला। मतलब कि जो पेशी होता है वो पेशी दर पेशी, चक्कर पर चक्कर काटते काटते ऊपर की अदालत में चल जाता है, मतलब कि मर जाता है, लेकिन इनकी अदालत में फैसला नहीं होता है उसका। फिर रोकते हैं बच्चों को राकेश जोशी जी, बोलते हैं, रुको बच्चों, सड़क पार करने से पहले रुको। सड़क पार करने से पहले रुको। उस पुलिस ऑफिसर की बात बिल्कुल मत करो, वो पैदल चले या कार में। तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तेज चाल से चलना उसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। यह और बात है कि जहां घटना घटती है वहां पहुंचता है वो सबसे बाद में। ये पुलिसों के लिए है, ये पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाता है तेज चाल से चलने के लिए। लेकिन वो और बात है कि जहां घटना घटती है वहां पहुंचता है सबसे बाद में। और ये आज की भी बात है। आपके समाज में, हमारे समाज में कुछ सुधार हो रहे हैं कि पुलिस घटना स्थल पर घटना के समय पहुंच रही है, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं है। आगे हम बात करते हैं और क्यों रोकते हैं बच्चों को राकेश जोशी जी।
राकेश जोशी जी बोलते हैं, रुको बच्चों रुको, रुको बच्चों रुको। सायरन बजाती इन गाड़ी के पीछे पीछे, सायरन बजाती इन गाड़ी के पीछे पीछे बहुत तेज गति से आ रही होगी किसी मंत्री की कार। आप लोग भी देखे हैं, हम भी देखे हैं कि सायरन बजाती हुई गाड़ियां आगे निकलती है और पीछे से मंत्री की कार आती है। नहीं नहीं, उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि ये भी बात है कि इन मंत्रियों को कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, उसे तो अपनी तोंद के साथ कुर्सी से उठने में लग जाते हैं कई मिनट। सुरक्षा को उसकी गाड़ी तो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज, मतलब इन मंत्रियों की जो गाड़ी है वो एक भय में भागी जाती है इतनी तेज, सुरक्षा को एक अंधी रफ्तार की दरकार है। रुको बच्चों, इन्हें गुजर जाने दो, रुको बच्चों इन्हें गुजर जाने दो, इन्हें जल्दी जाना है क्योंकि इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है, इन्हें कहीं नहीं पहुंचना है, इसलिए इन्हें गुजर जाने दो। तो आप भी देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं आपके समाज में हो रही हैं कि इन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अफसरों को पहुंचने की जल्दी नहीं है, न्यायाधीश को जल्दी पहुंचने की जरूरी नहीं है, पुलिसों को घटना स्थल पर समय से पहुंचने के लिए